मनुष्य का विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साथियों, मुश्किल वक्त में अपने सगे होने का ढंढोरा पीटने वाले भी साथ नहीं देते हैं। यह दुनिया की फितरत है कि जब तक आप सुखी, संपन्न और समृद्ध हैं, तब तक तुम्हारे अनेक सगे और अनेक तैसी आपके होने का दावा करते हैं। विपत्ति आने पर वे एक एक करके आपको पीठ दिखाते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि विपत्ति के समय जब आप अकेले हो जाएंगे, तब आपका साथ कौन देगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। साथियों, वीडियो की समाप्ति तक यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और नए दर्शक बनकर के आए हैं, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा रोजाना अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों को लेकर नगर में भ्रमण किया करता था। एक दिन राजा कुछ मंत्रियों के साथ अपने नगर में घूम ही रहा था। चलते चलते राजा को रास्ते में एक कुएं पर 4 लड़कियां पानी भरती हुई मिली। उन चारों में एक लड़की बड़ी ही सुंदर और यौवन से संपन्न थी। राजा उस लड़की को देखकर उसके रूप पर लट्टू हो गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सुंदर लड़की के माता पिता और इसके मकान का पता पूछ लो। मुझे इस लड़की को अपनी रानी बनाना है। अब तो राजा वहीं से अपने राजभवन को लौट गया और राजा के मंत्री ने उस लड़की का नाम, पता और उसके पिता का नाम पूछ लिया। राजा उस लड़की के रूप पर इस कदर पागल हो गया था कि उसे ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना। दरबार में भी उसका मन भी नहीं लगता। राजा की व्याकुलता जब ज्यादा बढ़ती चली गई, तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उस लड़की के माता पिता के पास जाकर उससे कहो कि राजा साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। राजा तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का पिता मेरे प्रण को ठुकरा ही नहीं सकता। आखिर राजा के साथ कौन अपनी बेटी को ब्याहने से मना कर देगा, क्योंकि कहते हैं राजा अपने पास रहने वाले का ही मान करता है, चाहे भले ही वह विद्याहीन हो, अकुली हो, असंभव ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है, अगर मामूली आदमी भी राजा की सेवा करे तो उस भी प्रधान बन जाता है। यदि प्रधान भी राजा की सेवा छोड़ दे तो वो छोटा हो जाता है। इसीलिए बात और कहीं है, इन 5 लोगों का राजा के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं है। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवा वृत्ति में चतुर, नंबर 5 पराक्रमशाली। मित्रों, राजा की ओर से शादी का प्रस्ताव लेकर मंत्री उस लड़की के पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई कि राजा साहब आपकी बेटी को बहुत पसंद करते हैं और वे उसके साथ विवाह रचाना चाहते हैं। लड़की का पिता बहुत ही गरीब आदमी था। जब उसने सुना कि राजा उनकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है, तो लड़की के पिता ने मंत्री को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी राजा साहब से कर तो देंगे, पर उन्हें कोई हाथ का हुनर आता हो, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे आदमी को नहीं देना चाहेगा जो
निकम्मा, निठल्ला और दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला हूँ। मंत्री को लड़की के पिता की बात बड़ी अजीब लगी। मंत्री ने कहा, अरे भले आदमी, भला राजा को हाथ के नर की क्या जरूरत है? उनके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है। इस विशाल साम्राज्य का जो मालिक है, हजारों लाखों जिसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं। लड़की के पिता ने कहा, वह सब तो ठीक है, यह धन वैभव तो प्रजा का है, राजा का इसमें क्या है? यह भी छोड़ो, यह धन संपदा, राजा वैभव आज इनके पास है, कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसके पास चली जाएगी, तब इनके पास क्या रह जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि राजा कोई हाथ का हुनर सीखा हुआ होगा तो मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। भविष्य में कभी मुसीबत आई तो वह अपने हुनर से परिवार को खिला पिला तो लेगा। जाओ, जाकर राजा से कहना कि जब तक राजा कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेगा तब तक मैं अपनी लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगा। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा सुनकर बड़ा बुरा लगा। फिर उसने सोचा, वैसे बात तो उसकी भी बुरी नहीं है। हुनर चाहे जितने हों मनुष्य के अंदर, वे सब कम ही होते हैं। राजा अपने बल के जोर से लड़की को पाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने लड़की के पिता की शर्त मान ली और मंत्री से कहा, मंत्री, वास्तव में मुझे कोई हाथ का हुनर नहीं आता है। तुम एक काम करो, लड़की के पिता से ही जाकर कहो कि यदि वो कोई हुनर जानता हो तो मुझे भी सिखा दे। जब मैं सीख जाऊंगा तो मेरे साथ शादी कर दे। लड़की का पिता रुमालोर का हुनर जानता था, उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। लड़की का पिता राजा को यह हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो वह रोज राजा के घर जाकर उन्हें रुमाल बुनने का हुनर सिखाने लगा। 1-2 महीने के अंदर राजा साहब रुमाल बुनने का हुनर सीख गए। उसके बाद उस बुनकर ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। जंगल में वह मार्ग भटककर भीलों की बस्ती में पहुंच गया। भीलों ने राजा को पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया और राजा जो भी कीमती आभूषण पहने था वे सब उससे छीन लिए। उधर राजा जब लौटकर राजभवन नहीं पहुंचा तो राज्य में हड़कंप मच गया कि राजा साहब कहाँ चले गए। राजा के मंत्री और रानी सब व्याकुल होने लगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजकर राजा की खोज करवाई, पर उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर राजा का कोई पता नहीं चला। साथियों, उनकी खोज अभी भी जारी थी। इधर भीलों के यहाँ कैद राजा ने क्या किया, उसने भीलों से कहा, यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। राजा ने एक असरपी देते हुए कहा, तुम शहर चले जाओ और वहां से थोड़ा रेशम खरीद लाना, मैं तुम्हें उससे रूमाल बनाकर दे दूंगा। तुम उन्हें बेचोगे तो बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। भीलों ने उस एक असरपी को ले जाकर बाजार से रेशम खरीदकर राजा को दे दी। राजा ने उस रेशम से बहुत सुंदर रूमाल बनाया और उनसे कहा कि तुम इस रूमाल को नगर में जाकर बेच दो। भीलों ने जब उस रूमाल को शहर में जाकर बेचा तो उन्हें उस रूमाल का बहुत पैसा मिला। अब तो रेशम खरीद कर दे जाती और राजा उसका रूमाल बनाकर उन्हें बेचने के लिए दे देता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने कुछ ऐसा रूमाल बनाया जिसमें अपना सारा हाल पता लिख दिया और उनसे कहा कि देखो, यह रूमाल
बड़ा ही कीमती है। इसे तुम राजा के मंत्री के पास ले जाना और इस रुमाल की कीमत तुम बहुत सारी कीमत मांग लेना। भील उस रुमाल को लेकर खुशी खुशी राजा के मंत्री के पास गया। मंत्री को जब रुमाल दिखाया तो मंत्री ने राजा का लिखा हुआ वो सारा हाल पढ़ लिया। उसे राजा का पता चल गया था कि राजा को इन्हीं भीलों ने कैद कर लिया है। मंत्री ने तुरंत उस भील को बंदी बना लिया और अपनी फौज ले जाकर राजा साहब को भीलों की कैद से मुक्त कराया। मित्रों, एक हाथ के हुनर ने राजा की जान बचा ली थी। इसीलिए कहते हैं, शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठे बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता और विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि और हाथ का हुनर उसका सबसे बड़ा साथी होता है। विपत्ति काल में भी यदि कोई साथ ना दे तो इनके द्वारा आसानी से विपत्ति से निकला जा सकता है, अपने हाथ के हुनर के द्वारा। कहते हैं, शस्त्र का मारा एक बार को बच भी सकता है, पर बुद्धि बल का मारा मूल सहित नष्ट हो जाता है। मनुष्य की पल पल पर जो मदद करती है वो उसकी बुद्धि और उसके हाथ का हुनर होता है। साथियों, इसीलिए हमें कोई ना कोई हुनर अपने पास जरूर बनाकर रखना चाहिए। दर्शक बंधुओं, उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी, बहुत प्रिय लगी होगी। यदि प्रिय लगी, अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। यदि ऐसी ही नई नई कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बने रहें। दोस्तों, अब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।